अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान शरीफ में जिसका इंतकाल हो जाए तो क्या उसके मुतालिक अहादीस करीमा में क्या आया है। अक्सर लोग आप सुने होंगे ये कहते हुए नज़र आते हैं कि रमज़ान शरीफ में जिसका इंतकाल हो जाता है तो वो सीधा जन्नत में जाता है। तो क्या ये बात सही है और क्या रमज़ान शरीफ के अलावा भी कोई ऐसे अय्याम हैं, कोई ऐसे दिन हैं जिसमें उसका इंतकाल हो जाए तो क्या वो जन्नत में जाएगा। तो आइए ये सारी बातें आपको हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, देखिएगा। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि रमज़ान शरीफ में जिसका इंतकाल हो जाता है वो सीधा जन्नत में चला जाता है, और ये भी कहने सुनने में आता है कि रमज़ान शरीफ में जिसका इंतकाल होता है वो उससे अज़ाब क़ब्र जो है उसको नहीं होता, क़ब्र में सवालो जवाब नहीं होगा। तो क्या उससे क़ब्र में सवालो जवाब नहीं होगा, ये बात भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ में मरने वालों का बेशक जो है अल्लाह ताला बड़ा करम करता है। ये नसीब वालों को ही इस रात में, इस महीने में मौत आया करती है। और अक्सर सबको मैं तो यही कहता हूँ, सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ में मौत नसीब करना। तो आइए हम दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला मेरे जितने भी नाज़रीन हैं जो मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह हम सब का की मौत जो है रमज़ान शरीफ में नसीब फरमाना। तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। तो आप चाहते हैं कि आपका भी इंतकाल रमज़ान शरीफ के महीने में हो तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। देखिए हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में आपको हम बताते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको रमज़ान शरीफ में मौत आई वो सीधा जन्नत में जाएगा। देखिए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में मरने वाला ऐसा खुश नसीब होता है कि वो सीधा जन्नत में चला जाता है, यानी कब्र में उससे सवालो जवाब भी नहीं होगा। और देखिए इसके अलावा और कौन से दिन जिसका इंतकाल होगा तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यौम अरफा में, यानी 9वीं ज़िलहिज्जा को जिसका इंतकाल होता है, 9वीं ज़िलहिज्जा जो होता है उस दिन भी जो इंतकाल करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उससे भी कब्र में सवालो जवाब नहीं होगा, बल्कि वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। इसके अलावा एक और है जिससे भी सवालो जवाब नहीं होगा, वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। इसी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से ही मरवी है, आका फरमाते हैं जो सदका देते हुए इंतकाल कर जाए तो वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए ये तीन चीज़ें ऐसी है, तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो जो रमज़ान शरीफ में जिसका इंतकाल हो जाए, वो पहला कि वो सीधा जन्नत में जाएगा। दूसरा वो जो अरफा के दिन, यौम अरफा के दिन यानी 9वीं ज़िलहिज्जा के दिन जिसका इंतकाल होगा वो भी सीधा जन्नत में जाएगा, कब्र में सवालो जवाब से बच जाएगा। और तीसरा वो जो सदका देते हुए इंतकाल कर जाए। तो देखिए रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, सदक़े में कमी नहीं होनी चाहिए, राह खुदा में सदका देते रहना चाहिए, क्योंकि सदक़े जो है बलाओं को टालता है, सदक़े बुरी मौत से भी बचाता है। तो ये तो आपको एक हदीस मुस्तफ़ा मैंने आपको सुनाई। अब दूसरी हदीस में आपको और बताते हैं, ये हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान में
मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। देखिए रमज़ान शरीफ का जैसे महीना आता है, जो भी मोमिन मुसलमान कब्र में दफन है, अगर अल्लाह ना करे उसे अजाब हो रहा हो, तो रमज़ान की ये बरकत है कि उससे अजाब उठा लिया जाता है। तो जो रमज़ान शरीफ में ही इंतकाल करे तो फिर उसका क्या मकाम होगा, आप इस हदीस मुस्तफ़ा से ज़रूर अंदाज़ा लगाइएगा। देखिए फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। और हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे मरवी है, आका फरमाते हैं रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हो, अल्लाह क़यामत तक उसको रोज़े का सवाब अता फरमाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा दूँ आसान तरीक़े से कि किसी शख्स ने रोज़ा रखे हुआ था और नागहानी उसकी मौत हो गई या किसी वजह से उसकी मौत हो गई, रोज़े की हालत में इंतकाल किया। अल्लाह अकबर, देखिए अब वो तो रोज़ा की हालत में इंतकाल कर गया, अब इसके बाद जब तक दुनिया कायम रहेगी उसे रोज़े का सवाब, हर साल रमज़ान आएगा, हर साल लोग रोज़ा रखेंगे, लेकिन वो तो चला गया है, लेकिन अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में रोज़े का सवाब लिखता रहेगा। तो आप ज़रूर दुआ करें कि हमें हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की मौत नसीब फरमाए। तो ये हज़रत आयशा की रिवायत मैंने आपको सुनाई। देखिए दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए और अपना ईमान बचा कर ले गया, यानी ईमान की हालत में इंतकाल किया है, तो उससे कब्र में हिसाब व किताब भी नहीं होगा और अल्लाह ताला क़यामत में बहुत आसानी फरमाएगा। लोग ये कि उसके जन्नत में जाने का इंतज़ाम खुद अल्लाह ताला की जानिब से हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पे जो अहम बात है समझने की, वो बात समझना है कि रमज़ान में तो बहुत सारे लोगों की मौत होती है, लेकिन क्या उसका ईमान सलामत है? क्या वो ईमान की हालत में इस दुनिया से गया है? अगर ईमान की हालत में गया है तो वो खुश नसीब है, मुबारकबाद है उसको, ऐसे लोगों को। लेकिन मुसलमान तो कहला रहा है, लेकिन अनजाने में वो जो है कलमा कुफ्र अदा कर गया, कलमा कुफ्र कह गया, जिससे वो ईमान से खारिज हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। तो फिर ऐसे लोग जो इंतकाल करेंगे तो उसको ये मकाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईमान की हालत में नहीं मरा है। तो दुआ जब भी करें ये करें कि ए अल्लाह हमें रमज़ान में ईमान की हालत में उठाना। देखिए ईमान सबसे बड़ी दौलत है। आज लोग अपने दौलत की हिफाजत करते हैं, मालो ज़र की हिफाजत करते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि ईमान की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे कलिमात अपने ज़बान से ना निकाले, ऐसी बात ना निकाले जिसका आपको इल्म ना हो। लोग छोटी छोटी बात पे बहस करते हैं, मसले मसाइल पे बहस करते हैं, हालांकि इल्म होता नहीं है। तो इन चीज़ों पे बहस ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में ईमान से आप निकल जाएं, इस्लाम से आप खारिज हो जाएं। तो इन चीज़ों पे बहस ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ रोज़ाना आप ये मामूल बना ले, सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया करे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके तजदीद ईमान कर लिया करे, यानी रोज़ाना तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में कलमा शरीफ वगैरह पढ़ ले कि अल्लाह अगर अनजाने में जानबूझ के मुझसे कोई गलती सज़ा हो, कोई गलती हो गई हो, तो ये अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, और अल्लाह मैं तेरी बारगाह में शहादत जो है कलमा शहादत देता हूँ, गवाही कर देता हूँ कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। पहला कलमा, दूसरा कलमा जो भी याद हो अल्लाह की बारगाह में पढ़ करके सो जाया करे। क्या पता अगर सोए और ना उठे तो ईमान की हालत में मौत होगी। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हाजिर है, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको ईमान की हालत में रमज़ान शरीफ की मौत नसीब फरमा। तो जो हजरात मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके से दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।